जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही हैं, लोगों के अंदर एक उतावलापन बढ़ता जा रहा है, देश के अंदर एक राजनीतिक पारा गर्म होता जा रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। कांग्रेस फ़ायदे में रहेगी या एक बार फिर से भाजपा अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहेगी। ये सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए। साथियों, मैं अपने चैनल आपके विचार पर अपने साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आपका साथी, आपका भाई ओमवीर। जिस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा कम बात हो रही है वो राज्य है मिज़ोरम। मिज़ोरम अपेक्षाकृत छोटा राज्य है। यहाँ पर विधानसभा की मात्र 40 सीटें हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि चुनावी सफ़र किधर को बढ़ता हुआ जा रहा है। साथियों, यहाँ पर फ़िलहाल MNF की सरकार है, मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस से उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया था और चुनाव जीत लिया था, जब उन्होंने 40 में से 26 सीटें जीती थी। और जो दूसरे नंबर की पार्टी रही थी, जोरम पीपल्स पार्टी थी, उसे 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को इन्होंने 5 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। अभी भी कमोवेश वही स्थिति है, लेकिन जो अब नई परिस्थिति उभर कर आ रही है, इसमें लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं त्रिशंकु सरकार बनने के आसार लग रहे हैं। लेकिन जो बदलाव इस बार आ रहा है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो अभी आंकड़ा एक आता है, MNF को यहाँ पर अभी 29% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 29%, और 30% कांग्रेस को जाता हुआ लग रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है या वापसी के आसपास पहुंच सकते हैं। सरकार कांग्रेस की बने ना बने ये एक अलग बात है, लेकिन ये कहना ये बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। और वहीं पे जोरम पीपल्स पार्टी की जो मैंने बात बताई थी, उसके पास 26% वोट शेयर है, मतलब वो भी कहीं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से सारा जो आंकड़ा है 26% से लेकर 30% के बीच में ही तीनों पार्टियों को घूम रहा है। तो इसका मतलब तीनों पार्टियों के बीच में संघर्ष है। अब अगर इस वोट शेयर को सीटों में बदल दिया जाए तो सीट कितनी बनती हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कांग्रेस की सीटें आती हैं 12 से 16 के बीच में, यानी कि राज्य की प्रथम पार्टी ये बनने की तरफ बढ़ रही है कांग्रेस, लेकिन सरकार बन पाए इसमें संशय है। दूसरी तरफ MNF, जिसके पास अभी 26 सीटें हैं, इसका जो पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड रहा है, काफ़ी विरोध है इनके खिलाफ। जोरमथंगा के खिलाफ भी बगावत है और उस तरह का काम नहीं हुआ है। सड़कों का हाल वहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं है, बिजली का हाल ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इनके खिलाफ लोगों में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं इनके पास बगावत है और इनका ग्राफ नीचे गिरता हुआ जा रहा है। 26 सीट ये बचा नहीं पाएंगे जो कि इनकी पिछले साल थी। उनके सीट जो दिखाई दे रही हैं अभी 11 से 15 के बीच में, मतलब जहाँ 26 सीटें हैं, तो अगर ये अपनी मैक्सिमम सीटें भी ले जाएं तो 16 सीट पे ले जाएंगे, 10 सीटों का तब भी घाटा है। और अगर इन्हें 11 सीट मिली तो ये समझ लीजिए कि सीधा 15 सीटों का MNF को नुकसान है। वहीं कांग्रेस को 12 से लेकर 16 सीटें जो बताई थी अभी, तो अगर कम से कम भी बढ़ती हैं तो कम से कम 7-8 सीटें तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर तीसरी पार्टी की बात देखी जाए JPM की, तो यहाँ पे इन्हें 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा सकता है। जो पिछले चुनाव में भी इनके पास 8 सीटें थी, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी आज भी वहीं पर खड़ी हुई नज़र आती है। 2 सीटें कम हो सकती हैं या 2 सीटें इनकी लेस भी हो सकती हैं। तो अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और JPM मिलकर सरकार बना सकती हैं। यहाँ पे एक ताज्जुब वाली जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं त्रिशंकु की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं लोग ये समझते होंगे कि इन 3 पार्टियों में से भारतीय जनता पार्टी भी एक पार्टी होगी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, संगठन नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं के बराबर है, क्योंकि पिछले बार भी इन्हें 40 में से 1 सीट मिली है और आज भी ये MNF के साथ में कहीं गठजोड़ करके एक आधी सीट अगर निकाल पाते हैं तो निकाल पाते हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सुपड़ा साफ ही समझो। यहाँ पे कांग्रेस
की सरकार बनती है तो बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के संघर्ष में नहीं है। तो अभी तक का जो ये डाटा हमारे सामने है, हम उसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस या तो सरकार बना सकती है या सरकार के आसपास कहीं पहुंच जाएगी। अगर थोड़ी बहुत अदर्स की सीटें मिल जाती हैं या जेपीएम से इसके साथ गठजोड़ की बात उठती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो एक साइड में कर दीजिए। यहाँ पे कांग्रेस और जेपीएम की सरकार बनने के आसार नज़र आते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।